साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकुप पे। इससे पहले मैंने आपको खबर दिया हुआ था, पेंशन से जुड़ा हुआ खबर था कि अब पेंशनर्स को टैक्स नहीं देना पड़े, माफ़ी चाहेंगे, यानी आईटीआर फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण जारी किया गया है एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के जरिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि छूट तो है, सरकार की तरफ से आईटीआर फिल न करने की छूट मिली है, पर बुजुर्गों के लिए सही रहेगा आईटीआर भरना। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में 75 साल से उम्र वाले बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में छूट का ऐलान किया है। यह घोषणा सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इससे जुड़े शर्तों को देखें तो बेहतर यही होगा कि रिटर्न भरना जारी रखें। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि हम 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को कानूनी पचड़ों का बोझ कम करने जा रहे हैं। हम ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है, आयकर रिटर्न्स भरने में छूट देंगे। इन नागरिकों के भुगतानकर्ता बैंक ही उनकी आय पर लगने वाला टैक्स काट लेंगे। बाजार जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री के ऐलान का मतलब यह नहीं है कि पेंशन और ब्याज से कमाई करने वाले 75 साल पार बुजुर्गों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिटर्न भरने में छूट दी गई है और टैक्स उनका भुगतानकर्ता बैंक काटेगा, यानी उन्हें अपनी आय पर अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने बजट में 75 साल से ज़्यादा उम्र को रिटर्न से दी थी राहत। विभाग से और स्पष्टीकरण की जरूरत है। कर मामलों के जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे पर आयकर विभाग से अभी से स्पष्टीकरण की जरूरत है। बजट घोषणाओं से तो यही लगता है कि रिटर्न पर छूट हासिल करने के लिए बैंक खाता, जमा खाता, पेंशन आय एक ही बैंक होना चाहिए। ऐसे में 75 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यही बेहतर होगा कि वो अपना रिटर्न दाखिल करते रहें। 5 शर्तों पर लागू होगी छूट। वरिष्ठ नागरिक की कमाई का जरिया सिर्फ पेंशन या ब्याज होना चाहिए। अगर कोई अन्य स्रोत होने पर अलग से टैक्स देना होगा और आईटीआर भरने से भी छूट नहीं मिलेगी। पेंशन खाता और एफडी एक ही बैंक में होना चाहिए, जिससे स्रोत पर कटौती आसानी से हो सके। 2 या 2 से अधिक बैंकों में एफडी कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने में छूट नहीं मिलेगी। अगर किसी को डाकघर जमाओ या अन्य बचत खाता योजनाओं में आय हो रही है तो उसे भी रिटर्न दाखिल करना होगा। जो म्यूचुअल फंड, शेयर, बीमा योजनाओं, डेट विकल्पों आय हासिल करते हैं, उन्हें आईटीआर से छूट नहीं मिलेगी। ज़्यादा टैक्स जमा हो गया है तो रिफंड के लिए भी आईटीआर भरना पड़ेगा। सरकार का मानना है कोई नागरिक एक से ज़्यादा खाते मैनेज कर सकता है तो रिटर्न भी भर सकता है। आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि एक तरह से सरकार का इस पे कहा जाए कि और अधिक आपको इससे ज़रूरत है इसको समझने की। जो 75 साल से उम्र के लोगों के लिए आईटीआर फिल करने का ज़रूरत नहीं था, ये खबर थी, तो उसमें काफ़ी पेचीदा है ये चीज़। और ऐसा नहीं है कि उन्हें टैक्स में छूट मिली है, जैसा कि इस बात से स्पष्ट हो रहा है। टैक्स तो उन्हें देना है, लेकिन वो टैक्स जो है उनका बैंक के ज़रिए कटेगा। जो वो फाइल करते थे उसके ज़रिए डिडक्शन होता था, वो चीज़ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, तो कहीं ना कहीं छूट किसी को नहीं है, सिर्फ एक सहूलियत प्रदान की गई कि आपको आईटीआर फिल नहीं करना रहेगा। तो यह एक तरीका है, लेकिन आपको टैक्स भरना रहेगा, इस बात से स्पष्ट हो रही है। हालांकि विभाग और वित्त मंत्रालय को इसके ऊपर और अधिक स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है, ऐसा भी कहा गया है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आएगी। राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट, नई जानकारी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत अधिक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।